रूह क्या है? रूह तो अमरे रब्बी है, अल्लाह का हिस्सा है। साइंस इस पे खामोश है। सारे इस पे खामोश हैं। मेरे अल्लाह ताला ने कहा कि आपको इसके बारे में बड़ा कम इल्म है। औरत जो है वो मर्दों के काम करना शुरू कर देती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। जबकि हम ऑरा की अगर बात करें, एनर्जी की अगर बात करें तो जी। उसमें भी यही है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब खोलते हैं, अगर उन्हें ऑरा पे बात करनी है, हुँ, वो 4 हिंदी वर्जन देखते हैं, 4 गोरों के वर्जन देखते हुँ। हैं, 4 लोकल वर्जन देखते हैं और उसके ऊपर एक बना के प्रेज़ेंट कर देते हैं। उस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं अपना। अब जुमेरात को मगरिब से लेके इशा के थोड़ा-सा पहले और तहज्जुद के टाइम तक कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आप एनर्जीज़ किसी को देते हैं ना, वो मल्टीप्लाई बाय बिलियंस हो जाती है। आपने रंगों का ज़िक्र किया और मैं अभी तक वहीं पे हूँ। सूफिया के सिलसिला सलूक के अंदर जैसे-जैसे मरातिब और मनाज़िल तय की जाती हैं, तो उनको रंगों की वारदात होती है। बिल्कुल जो ऐसे ही क़ल्बी वारदात होती कल्बी हैं, वो जो अलक़ा होता है, जी, वो रंगों की सूरत में होता है और वहीं से शेख तय करता है कि मेरा जो सालिक है, कि किस पोज़ीशन ये पे है। कहाँ पर मौजूद जी, है। जी, ऐसे ही। वो सब्ज़ रंग है, वो सुर्ख़ रंग है, वो नारंगी है, वो जी, किस तरह का है जी, और इसके अंदर जमालियाती और जलाली हिस्सियात बिल कहाँ तक हैं बिल्कुल ऐसे ही। और किसको ज़्यादा करना है और किसको कम करना है। कम जिसे हम करना है, ट्यून कहते हैं कि उसे कलर फ़ाइन को जी, फ़ाइन ट्यून जी, करना। जी, अब आपने कहा कि जैसे मेल और फीमेल हार्मोन होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाना वो पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर बन जाता है। औरत जो है वो मर्दों के काम करना शुरू कर देती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और उसी तरह की रवैये भी रवैये चेंज हो उसके जाते हैं। बदल जाते। मर्द के अंदर अगर फेमिनिस्ट हार्मोन जो होते हैं, मैं फेमिनिस्ट वो नहीं कह रहा जो वो ना आजकल तहरीकें चली हुई हैं। जो फेमिनिन हार्मोन्स होते हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएँ तो वो फिर औरतों की तरह बर्ताव करता है। बर्ताव करता है, वो उसको मुनासिब नहीं लगता बिल्कुल। जबकि हम ऑरा की अगर बात करें, जी, एनर्जी की अगर बात करें तो जी, उसमें भी यही है एग्ज़ैक्टली। कि अगर आपका मैस्कुलिनिटी अगर आपके अंदर ज़्यादा है, किसी औरत के अंदर, तो उसके रवैये मर्दाना होना शुरू हो जाएँगे। मैं औरत पे इसलिए कम बात करता हूँ हुँ, कि क्योंकि एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हुँ, हमारा, एक होता है हमारा ब्रेन का भी जी। डाइजेस्टिव सिस्टम। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब खोलते हैं, हुँ, अगर उन्हें औरा पे बात करनी है, हुँ, वो 4 हिंदी वर्जन देखते हैं, जी, 4 गोरों के वर्जन देखते हैं, जी, 4 लोकल वर्जन देखते हैं हुँ। और उसके ऊपर एक बना के तो प्रेज़ेंट कर देते हैं। उस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं अपना। अच्छा ऐसा नहीं है औरे का, औरे के ऊपर आपको पर्सनल रिसर्च चाहिए, हुँ, ज़ाती। हुँ, एक टॉपिक आप ले लें ना, हुँ, आप एक टॉपिक ले लें, कॉफ़ी का ले लें, हुँ, इस माइक का ले लें, या आपके जो हेयर स्टाइल है इस पे ले लें। हुँ, तो आप उस पे मेहनत करेंगे ना, तो फिर जो आप बनेंगे तो आपको किसी यूट्यूब की या आपको कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर हुँ। आपको कोई जो है ना वो फिर आपको पता कि आपके अंदर से जो आएगी वो आप दुनिया को देंगे जो रियलिटी है। चलें इसी पे बात करते हैं। मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। जी, अब बात आ औरे गई। पे आ रहे हैं ना वही। नहीं, नहीं, अब बात वहाँ पे आ गई जहाँ मैं लेके आना चाह रहा था। जी। रूह क्या है? सो देखिए रूह तो अमरे रब्बी है ना, अल्लाह का हिस्सा है आपके अंदर। साइंस इस पे खामोश है। सारे इस पे खामोश हैं। मेरे अल्लाह ताला ने कहा कि आपको इसके बारे में बड़ा कम इल्म है कि जो उसकी व साइंटिफिक रीज़निंग माँगते हैं, जी। क्या उनसे ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए? जो इनकार करते हैं स्पिरिचुअलिटी का और अरवाह के सफ़र का, मकामात का, तो उनसे क्या ये सवाल होना चाहिए कि देखें ये जो एक लड़ाई चल रही है हाँ, ना, हाँ। फिज़िक्स की और मेटाफिज़िक्स की, अब ये खत्म हो जानी चाहिए। हुँ। अब इतने अब तो ब्रेन्स क्वांटम फिज़िक्स भी आ गया। क्वांटम फिज़िक्स भी है। हुँ, नहीं देखिए उसके साथ और क्वांटम फिज़िक्स ने बड़ी चेंजेज़ लेके आए हुँ, अपने साथ। देखिए क्वांटम थ्योरी जो है ना, वो आपके साथ सारे एक नई नई वो उस पे भी आते हैं, हम पहले रूप पे आ जी, जाते जी। हैं। जी। देखिए, आपका फिज़िक्स और आपका आपका जो मेटाफिज़िक्स है हुँ, या आप इसको पैरासाइकोलॉजी के साइड पे खोलें, हुँ, ये इतने एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुब्रत हुँ, साहब मेरे पास अब कल कोई बच्चा आया तो मैंने उससे कहा यार इसको ना आप डॉक्टर को दिखाएँ। हुँ, तो वो बड़े हैरान हुए कि जी हम किसी औरा हीलर के पास आए हैं। हुँ, हम किसी और हीलर के पास आए हैं और यहाँ पे तो हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी आ गया ना, हुँ, तो अगर आपने ये कह दिया ना कि इसको फलाँ के पास लेके जाए तो उनको लगता है मैं छोटा हो गया हूँ। हुँ, भई मेरे पास जूती टूट के आएगी, हुँ। मैं उसको मोची के मोची के पास पास भेजूँगा। भेजूँगा। मैं ये तो नहीं हूँ कि जूती भी मैं काटता हूँ जी। हुँ, मेरे पास ऐसे इल्म है जूती भी फिर वो एक औरत आएगी जी कि मेरे कपड़े फट गए हैं जी, यहाँ से मेरी आस्तीन, हुँ। तो मैं कहूँगा बाजी बैठे ना ये भी मैं सी देता हूँ। इस नहीं, तरह ऐसा नहीं नहीं है। होता, बिल्कुल इस ऐसा तरह नहीं होता। आपको जिसका काम है उसको करना चाहिए। अब फिज़िक्स और देखिए एक आपकी मादियाती दुनिया होती है, नहीं। हुँ, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इतनी लतीफ़ होती है हुँ,
कि आप उनको आँख से नहीं देख सकते, आपके सेंसेस उसको महसूस करते हैं और करते हैं। अब कल मैं आपको अपनी मैं वज़ाहत करते चलूँ, लतीफ़ उन चीज़ों को कहा जाता है जो विजुअलाइज़ नहीं कर सकते, जैसे हवा होती है। आप लतीफ़ के बहुत सारे मानी उर्फ़ आम में समझे जाते हैं, तो यहाँ पे लतीफ़ का वो मतलब है, जो मौजूद होती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी ज़ाहिरी आँख से देख नहीं सकते। जी, जी। अब मैं कल ना एक बच्चे को ना ऑनलाइन एनर्जी दे रहा था, तो हुँ, कल जुमेरात अब एक चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आई, वो मैं आपसे भी पूछूँगा। जी। अब जुमेरात को हुँ, एक ऐसी कोई चीज़ होती है हुँ, सुब्रू साहब कि मग़रिब से लेके इशा के थोड़ा-सा पहले और तहज्जुद के टाइम तक हुँ, एक कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आप एनर्जीज़ किसी को देते हैं ना, हुँ। वो मल्टीप्लाई बाय बिलियंस हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसका मैंने मुख्तलिफ हुँ, सवाल पूछे। मेरे तो अपने बाबा जी ने हमें मुराक़बे मौत करवाया। हुँ, बाबा जी ने ये बड़े ये हमारे बाबे जो है ना, ये बड़े मैं कहता हूँ जी मेरे पे आप बड़े मेहरबान भी हैं, मगर हुँ, मेरे पे बड़ा एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुराक़बा कब्र जो है ना, हुँ, वो फिर बड़े अजीब से वो तो मैं समझता था ये हमें अब ये क्या ज़रूरत है? अब पता चला कि खौफ़ जो है ना, हुँ, जो सबसे बड़ा जितने भी खौफ़ हैं आपकी ज़िंदगी में, हुँ, उन सब का हुँ, सिरा मौत के ऊपर जाके ख़त्म होता है। हुँ। अगर आप मौत को ना हुँ। ब्लेसिंग समझना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ़ के जो बाकी खौफ़नाक चेहरे हैं, सब खत्म हो सब ख़त्म हो जाते हैं। जाएगा। एट द एंड हमें खौफ बस किस चीज़ का बताओ कि होता है? मौत का ही होता है मौत ना, का होता है, मौत के खत्म हो जाने खत्म का मौत तो बस खौफ होता है तो और बस वो तो वो मैं वही बात कर रहा था कि हाँ, जो आम जो लतीफ़ चीज़ें हैं, हुँ। उनको कसीफ के साथ नहीं मिला सकते, मादे से नहीं मिला सकते। तो मेरे पास वो बच्चा आया, उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, बुल्ले शाह ने यही तो नहीं कहा था, बुल्ले शाह असी मरना नहीं, गोर पे आ गौर कोई पे होर। कोई और। अब वो जो कॉन्सेप्ट है उस पे कल हमने बात की थी दोस्तों ने मिलके, हुँ, हम आप जैसे भाई हैं मेरे। हुँ, हुँ, तो मुझे कह रहे थे कि कितनी की उम्र रहेगी? ये सारी ज़िंदगी हुँ, रिसर्च में लग गई, अब हुँ, थोड़ा-सा अपना देखो, ये करो, हुँ। वो करो। मैंने कहा भई ज़िंदगी तो शुरू अब होने वाली है। शुरू हाँ। अब होने वाली है। मेरी हुँ, 2-3 के बाद ये जो आई है ज़ाहिरी हुँ, इंतकाल जिसे कहते हैं, हुँ, अल्लाह के पास जाऊँगा, तो अल्लाह ताला तो फरमाता है कि फ़ास्कुरूनी अस्कुरुकुम। मैंने हुँ, कल उनको एक बात की जो आपको भी कहता हूँ। मैं कह रहा था यार मेरी 1 घंटा और 40-50 मिनट ज़िंदगी है ना, जो इस 80 साल के हिसाब से, हुँ, तो 1 घंटा और कुछ 30-35 साल तो मेरे पास तो 8-10 मिनट ही रह गए हैं। हुँ। तो ये 8-10 मिनट ना मैं अल्लाह को देना चाहता हूँ ताकि मुझे इन्फिनिटी वाले ग्रुप में डाल दे, हाँ, यस। कि डिलीट ना कर दे मुझे। हुँ, दोज़ख तो हुँ, डिलीट का बटन दबाएगा, रूह है ना डिलीट हो हुँ, जाएगा। इसने आपको भेजा है कि ये मैं देखता हूँ कि ये एजाज़ अहमद खान कितना अपने बच्चों के मामलात को ठीक करने में मुझसे दूर होता है, हुँ, कितना अपनी आर्ज़ी दुनिया में अपनी इज़्ज़तें, अपनी व्यूअरशिप के लिए उल्टी खराफाती बातें करता, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता। हुँ, तो ये जो 8-10 मिनट रह गए मेरे, हुँ, तो ये मैं बड़ा खालिस्तान और वो भी मैं उसको तब दूँगा जब उसके लोगों को देना शुरू कर दूँगा, यहाँ हुँ। से, यहाँ ख़ालिक़ से, आला ने तो यहाँ से नहीं। कलाम मुक़द्दस में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि औलाद, माल ये सब सब आज़माइश है। आपके सब आज़माइशें हैं ना और आपके ये आपको 99 डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपके 99% लोग इसी में फँस जाते हैं ना। हुँ, वो कहते हैं ये कैसा देखें आपका गुमान ही सब कुछ है ना हुँ, और बारहा मेरा लगा अल्लाह ने फरमाया करीम ने उसकी देखिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादा लोग करते हैं ना, जो लॉ ज़्यादा ऑफ़ लोग लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भी गुमान ही कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुमान से ही क्रिएट हुआ जी। हुँ, फिर उसके बाद साइंस ने उसको इस तरह किया और बड़ा ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। हुँ, अगर आपको ये मैनिफेस्टेशन हुँ, या अफ़र्मेशन तरीके से करने आ जाए, हुँ, ये जो आप देखें, मुझे किसी ने कहा कि हाथ आप क्यों नहीं दिखाते? हुँ, मैंने कहा एक तो मेरे आका करीम ने हुँ, पसंद मना नहीं फरमाया, जी, पसंद नहीं फरमाया। इल्लूम है, होंगे। हुँ, दूसरी बात ये है कि मुझे एक बिलीव है कि मुझे कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होगी ना, हुँ, तो वो अगर मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मेरा अल्लाह ताला टाल देगा, मेरे एक छोटे से सदके से टाल देगा, उसको हुँ, पूछने वाला कौन है? हुँ, या मेरी किसी तौबा से टाल देगा, टल जाएगी, मेरे ऊपर कोई मेरा बिलीव है। मगर अगर मुझे कोई बता दे कि परसों आपके ऊपर जो है ना ये होने वाला है, हुँ, तो ऑलरेडी यूनिवर्स ने भी सुन लिया, हुँ, यूनिवर्स ने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, हुँ, मेरे सबकॉन्शियस ने भी सुन लिया, रिकॉर्ड कर लिया और मेरी बॉडी ने उसके ऊपर फिर वो जो कुन की बात हमारी शुरू हुँ, हुई थी, तो कि जो हम भी कुन कहेंगे वो भी हो जाएगा ना। हुँ, अल्लाह ताला ने कुन कहा तो कायनात बनी, सारी कायनातें बनी, सब बना। तो हमारे अंदर भी उसका अल्लाह के नायब कह रहा है। नायब के अगर जो कहेगा बिलीव हुँ, से कुन, ये जो ज़ाहिर है नायब को कुछ ना कुछ इख्तियारात तो देकर नायब बनाया बहुत जाता है, इख्तियारात बाँध दिए कर हुए हैं। थोड़ी भेजा बहुत जाता है। ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं। हाँ, ओहो हो! मेरे हुँ, अल्लाह ने हमें जो इख्तियारात हुँ, दिए हुए हैं ना, हुँ,
मगर हमने क्या किया है कि हम वो डाइवर्जन में बहुत ज़्यादा फँस गए। हुँ, देखिए, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशंस है। हुँ, आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी फ्रीक्वेंसीज़ पे बेस करती है, और कुन लफ्ज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हुँ, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करें उसके साथ ना, हुँ, तो कोई भी चीज़ आप अगर निकालेंगे। मगर मैंने कहा, मैं क्यों भई, मैं अल्लाह ताला के, अब हुँ, मेरा बिलीव है, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि सूरह अशूरा की आयत नंबर 30 में मेरा अल्लाह ताला साफ-साफ हुँ, कह रहा है, उसने तो ये सारी चीज़ों की नफ़ी कर दी है। उसने हुँ, कहा कि जो भी बुरी चीज़ें तुम पे आती हैं, ये हुँ, तुम्हारे अपने हाथों अमाल की जी, कमाई हुई हैं, बिल्कुल और सही। इनमें से बहुत को तो मैं दरगुज़र भी करता हुँ, हूँ। तो आयत नंबर 30 में सुन लें, इसमें तो नफ़ी होगी ना, हुँ। ये जी मेरी किस्मत में लेकिन ये साथ बुरा में लिखा अल्लाह है। ताला ने ये भी तो कहा है कि इंसान पर जब मैं कोई नेमत नाज़िल करता हूँ, उसको शुक्र जब नहीं, कोई शुक्र नहीं नेमत करता, देता हूँ, तो वो कहता है ये मेरी मेहनत की मेहनत की कमाई है, कमाई है। और जब उस पे कोई आज़माइश आती है, तो वो कहता है ये अल्लाह ये ताला की अल्लाह तरफ ताला की दूसरी एक और भी अल्लाह ताला गिला करता है जी। ना, कि जब तुम्हें कोई ज़रूरत होती है तो हुँ, बैठे, उठते मेरा अल्लाह गिला कर रहा है। हुँ, देखिए मेरा खालिक, हुँ, वाह, वाह, वाह! क्या बात है, उसकी कुर्बान जाऊँ। वो अपने मखलूक से गिला कर रहा है हुँ, कि जब तुम्हें कोई ज़रूरत होती है, तो खड़े, बैठे, लेटे, करोड़ों के बल माँगते रहते हो, हुँ, और जब मैं तुम्हें अता फरमा देता हूँ, तो तुम ऐसे करते हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। हुँ, मतलब ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है हुँ, जुबरू साहब, अगर इसको आपको यूज़ करना आ गया ना, हुँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी में कोई मायूसी, कोई मलाल, कोई दुःख, कोई हुँ, तकलीफ़, कोई सानहा आपको फ़ील भी होगा कि ये हुँ। कोई सानहा, अगर आपको ग्रैटिट्यूड आ गया। हम हमें मकाम तशक्कुर के बाद मकाम बेनियाज़ी शुरू होता है। देखिए, आपकी बेनियाज़ी का जो वो जो जिसके नफ्स मुतमइन्ना है या हुँ, नफ्स राज़िया की जी। बात हम करते हैं, ये ये भी एक बड़ा मुकाम है, हुँ, बहुत बड़ा मुकाम है। हुँ, इस तक पहुँचने के लिए बड़े मुजाहिदे हैं, बड़े रियाज़तें हैं, हुँ, फिर कांसेप्ट समझना है आपको अल्लाह का। हुँ, फिर आपको अपनी इन्फिनिटी कांसेप्ट भी समझना है, फिर आपने अपने आप को समझना है, फिर आपने अपने कल्ब को समझना है, फिर आपने ये देखना है कि लूसीफर शैतान जो है, हुँ, उसके मकर कितने ज़्यादा हुँ, है, वो कहाँ-कहाँ से आपको पकड़ता है। आपको अगर शुक्र करना आ गया ना, तो हुँ, इट विल लीड यू टुवर्ड्स दैट फीलिंग्स ऑफ, ये हुँ, जिसको हम कह सकते हैं कि आप फ्लोटिंग पे हैं। हुँ, जब आप फ्लोटिंग पे आते हैं ना, तो उसके बाद तो आपको दुनिया के रिश्ते समझ आते हैं, फिर आपको अपना समझ आता है, वो फ्लोटिंग करनी हुँ, ज़रूरी है। जब आप स्विमिंग करते हैं ना, तो हुँ, एक वक़्त आता है कि आप तैरते-तैरते थक जाते हैं, चाहे हुँ, स्विमिंग पूल पे हो, तो फिर आप अपने हाथ-पैर जब खुले सिर्फ़ करते हैं ना, तो फिर पानी आपको डुबोता नहीं है। हुँ। वो आपको ना, आप फ्लोट करते हैं।